अभी आप देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे, नशा मुक्ति चेतना समिति के माध्यम से अपने को सुधारने का प्रयास। नशा अपने को ही खराब करता है, दूसरे को नहीं। और नशा अपनी ही शान बढ़ाता है, दूसरे की नहीं। तो पहले विचार कर लो कि हमको कौन से नशे को करना है। एक नशा जिंदगी को तबाही करा देने वाला है, अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को तोड़ देने वाला है। और एक नशा अपने को, परिवारस्थ जनों को, समाज को जोड़ देने वाला नशा। नशा दोनों है, परंतु अंतर है दोनों में। एक नशा बर्बाद कर दे रहा है और एक जिंदगी को सुधार दे रहा है। तो आज जिस चेतना समिति का निर्माण हुआ, यह चेतना समिति हमको सुधारने का प्रयास करती है। जिन आत्मीय जनों को ऐसा लगता हो कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम जब इस संसार में चल करके आए थे तो सच बताना कितना हम नशा किया करते थे। जब आप संसार में चल करके आए तो क्या बीड़ी पीते थे? क्या अन्य कुछ मद्य इत्यादि का क्या सेवन किया करते थे? क्या उस समय हमारा पेट नहीं भरा करता था? और जिस क्षण हम इस शरीर को त्याग करके चले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उस समय भी क्या हमको उन्हीं खाने पीने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसके कारण से हमने पूरे परिवार को एक अलग थलग कर दिया है। हमने अपने परिवार की उन्नति को अवनति में बदल दिया है। इसलिए सज्जनों, नशा किसी भी प्रकार का हो, वो आत्म कल्याण के मार्ग पर हमको लेकर के नहीं जा सकता। वो नशा हमारा कभी कल्याण का साधन नहीं बन सकता। आइए, जिनको नशा करना है हम सिखाते हैं उनको कैसा नशा करना चाहिए। कोई सीखना चाहता है? बोलो। किस किस के हाथ में मोबाइल है? पहले मोबाइल निकालो, दिखाओ हमारे पास कितने कितने मोबाइल हैं पूरे पंडाल में। बड़े वाले मोबाइल किसके पास हैं? छोटे वाले किसके? सब निकल। इधर बैठो, उधर नहीं। नशा कैसे किया जाता है हम बताएं। आप लोगों को अच्छी प्रकार का नशा भी तो नहीं करना आता है? नहीं आता। अपने अपने मोबाइलों को निकालो, सच बोल रहे हैं, और नशा को मोबाइल को निकालो और मोबाइल में नेट को ओपन करो। क्या करो? नेट को खोलो और नेट को खोल करके यूट्यूब के ऊपर जाओ। किसके ऊपर जाओ? यूट्यूब के ऊपर जाओ और उस यूट्यूब में एक सर्च करो, खोजो DR डॉक्टर गुण प्रकाश। क्या खोजो? DR डॉक्टर गुण प्रकाश। और इसको सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के बाद में हमको कथा का नशा करना चाहिए। ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो, आपका मन करे
कि बाबा जी ने कौन कौन से मंत्र बतलाए थे, कौन कौन सी कथा बतलाई थी, तो आप उस YouTube पर चले जाना और इसको खोल करके बैठ जाना। तो आपका नशा ये आपकी जिंदगी को नहीं बिगाड़ेगा, ये क्या करेगा, ये आपकी जिंदगी को सुधार देगा। तो नशा कौन सा करना चाहिए? इस प्रकार का नशा करना चाहिए, हमारी भी उन्नति हो सके और उस उन्नति के साथ साथ में हमारे परिवार और समाज का भी कल्याण हो सके। ऐसा नशा हमारे जीवन के लिए कल्याणप्रद हुआ करता है। प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान के। सुभद्र पुरुष का एक प्रश्न, प्रणव का मंत्र गृहस्थी को नहीं जपना चाहिए। कुछ बड़े बड़े लोगों ने ऐसा बतलाया है कि प्रातः काल के समय 6 मिनट तक प्रणव का उच्चारण करके जप करना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र के आगे ओम लगा करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। परंतु आपने बतलाया है कि न प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, न गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शंका को दूर करने की निवृत्ति करें। शंका की निवृत्ति का उपाय शास्त्रकार बतलाते हैं। जिसने ब्रह्म कुल में जन्म लिया है, जिसने क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म लिया है और गुरुदेव भगवान की सन्निधि में गया हुआ है, विधि पूर्वक जिनका यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ है, वो प्रणव का उच्चारण किसी मंत्र के साथ में कर सकता है। परंतु आजकल के योग ऋषियों ने बिना मंत्र का सहारा लिए हुए प्रणव का उच्चारण कराना प्रारंभ कर दिया है। तो केवल यदि प्रणव का उच्चारण करोगे तो क्या हो जाओगे? चूंकि हमारे अंदर तादृश पात्रता नहीं है और करंट को, बिजली को हाथ लगाओगे, अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए आप यदि शास्त्र की बात पर विश्वास करते हो तो हमको केवल प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, और यदि शास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो जैसा कर रहे हो वो आपकी ही इच्छा है। आप जपो मत जपो, शास्त्रीय व्यवस्था को बदलाना हमारा धर्म बनता है। गायत्री मंत्र को हम लोग जप सकते हैं, परंतु कौन? बोले ब्रह्मकुल में उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय वैश्य कुलोत्पन्न जो लोग हैं और जिन्होंने समय पर यज्ञोपवीतादि संस्कार संपन्न किया है, वो ही इसके अधिकारी हैं। क्यों जपना चाहते हो गायत्री मंत्र को? क्यों जपना चाहते हो महामृत्युंजय मंत्र को? अरे जिस गायत्री मंत्र से, जिस महामृत्युंजय मंत्र से जिस पुण्य की प्राप्ति वैदिकों को हुआ करती है, उसी पुण्य की प्राप्ति हमको शिवाय नमः कहलाने मात्र से हो जाया करती है। तो हम अग्नि में हाथ क्यों डाल रहे हैं? क्या जरूरत है हमको अग्नि में हाथ डालने की? इसलिए भाई हम लोगों को शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण करें। यही हमारा कल्याण कर दिया करता है, करता आया है, कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इसलिए हमको शास्त्रों में बहुत ज्यादा चिंतन न करते हुए परंतु शास्त्रीय व्यवस्था को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये साधु संत महापुरुष जितने लोग आते हैं अपने अपने मन की बातों को बतलाते हैं,
परंतु मन के साथ साथ में हम शास्त्र की बातों को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई बात, अभी तक जितनी भी बातें आप लोगों को बतलाई, इनमें हमारी कोई बात नहीं है। क्या एक भी बात हमारी नहीं है, न हमारे पिताजी की बात है। ये बात किसकी है? बोले उस अनादि पुरुष की बात है, उस विराट पुरुष की बात है, जिसको समझने के लिए व्यक्ति को पूरे का पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है और उसके बाद में कोई बात आया करती है। अर्थात ये ऋषियों की परंपरा, ये महर्षियों की परंपरा, ये विलक्षण ज्ञानियों की परंपरा, उनकी बातों को, उनकी जो बातें हैं, बस उसको परोसने का धर्म और कर्म ठाकुर जी ने हमको दिया है कि आप जहाँ जहाँ जाना वहाँ वहाँ पर इन प्रकार की सनातन धर्म की बातों को करना। क्योंकि आज पूरे का पूरा संसार एक कुआं है, उस कुएं के अंदर पूरी भांग की भांग पड़ी हुई है। जो भी उसका पान करेगा सभी को नशा चढ़ जाएगा। तो संसार के अंदर भी इसी प्रकार की विकृति फैल चुकी है, परंतु इन विकारों का कौन समन करेगा। जैसे नशा को समाप्त करने के लिए समिति का निर्माण हो गया, इसी प्रकार से ये जो मंत्रों की रीतियां बढ़ती चली जा रही हैं, माइक के माध्यम से गुरु दीक्षा जो दी जाने लगी हैं, माइक के माध्यम से माताएं जो आहुति डालने लग गई हैं, माइक का सहारा लेकर के जिन माताओं ने गायत्री महामृत्युंजय मंत्र और पुरुष लोगों ने उच्चारण करना प्रारंभ कर लिया है, ये मंच और ये बाबा इन सब लोगों की नशा मुक्ति का उपाय किया करता है। प्रेम से बोलो सनातन धर्म की। तो हम क्या करते हैं? चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा का मतलब क्या है? बोले शास्त्रीय व्यवस्था को बतलाते हैं। वो शास्त्रीय व्यवस्था जब हमारे जीवन में उतर के आती है तो सज्जनों हमारा आत्म कल्याण मार्ग प्रशस्त कर दिया करती है। देखो, एक तो खाने और पीने वाला नशा होता है और एक दूसरे प्रकार का नशा होता है, जिसको खाया नहीं जा सकता, जिसको पिया नहीं जा सकता, परंतु एहसास किया जाता है, वो भी नशा। वो नशा कैसा है? बोले आज जो संसार के अंदर अंधानुकरण होने लग गया है। कौन सा अनुकरण? अंधानुकरण। एक भेड़ होती है और वो भेड़ कैसी हो? बोले अंधी हो। एक भेड़, पहली वाली भेड़ अंधी हो और कुएं में गिर गई, तो जितनी भेड़ें हैं वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब के सब कुएं के अंदर चली जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? बोले मेरी पहली वाली बहन अंदर गई तो मैं भी उसे से मिलने के लिए जाऊंगी। तो हम भी भैया, आंखें तो भगवान ने हमको प्रदान कर दी, परंतु इनको आंखों का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये हमको नहीं आया। तो वो अंधानुकरण क्या है? बोले अंधानुकरण ये है, बोले पहले हम अंदर देखा करते थे और आज हम बाहर देख रहे हैं। पहले किसको देखते थे? पहले हम अंतरात्मा को देखा करते थे, हमारे अंदर क्या है। जिस भगवान को आज आप पूरे संसार के अंदर देख रहे हो, खोज रहे हो, क्या भगवान दिखलाई पड़ रहा है? बोले नहीं। परंतु पहले आपके दादा परदादा नाना परनाना सब लोग अंतःकरण को देखते थे और अपनी इस विलक्षण आत्मा को देख करके परमात्मा का दर्शन किया करते थे। इसका मतलब है ये आंखें कुछ बाहर देखती हैं और कुछ अंदर देखा करती हैं। जब तक इन आंखों से आप बाहर की वस्तुओं को देखोगे तो तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। क्योंकि इन आंखों से क्या वस्तु दिखलाई पड़ेंगी? बोले विकृति माने विकार ही विकार दिखलाई पड़ेंगे। और यदि आपको अच्छी वस्तु का दर्शन करना है तो इन आंखों को बंद करना और अंदर वाली आंखों को खोल लेना। अंदर वाली आंखों को जिस क्षण आप देख लोगे तो आपके ही हृदय में 1000 पंखुड़ी के कमल पर ब्रह्मा जी महाराज दिखलाई पड़ेंगे। कैसा कमल?
1000 सहस्त्रदल के कमल के ऊपर विराजमान होकर के भगवान ब्रह्मा जी महाराज का दर्शन होगा, विष्णु भगवान का दर्शन होगा, शंकर भगवान का दर्शन होगा, भगवती राजेश्वरी का दर्शन होगा। इसलिए विलक्षण इस बाहर के जगत को मत देखो, और कदाचित देख भी रहे हो तो खूब देखो, परंतु 24 घंटे में 24 मिनट अपने अंतरात्मा को भी देखना ही देखना चाहिए। खूब देखो। 23 घंटा बाहर की वस्तुओं के लिए, परंतु 1 घंटा अपने अंदर की वस्तुओं के लिए। कहा कि अच्छा देखो, पहले लोग कहा करते थे हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते थे? हमको कुछ नहीं चाहिए, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है। और आज क्या कहते हैं कि हमको सब कुछ चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। पहले कहते थे कुछ नहीं चाहिए, और अब कहते हैं सब कुछ चाहिए। कितना अंतर है हमारी दृष्टि का, कितना अंतर आ चुका है हमारे मन का। पहले के लोग आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी भावना को देख करके, आपकी क्रियाओं को देख करके समझ जाया करते थे, आपको बतलाना नहीं पड़ता था। और आज क्या हो गया? बोले आज तो महाराज बोलना पड़ता है, और बोलने के बाद भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ पाता है। तो कितना अंतर है इस संसार में, पहले के इंसान में और आज के इंसान में कितना अंतर दिखलाई पड़ रहा है। पहले बालक माता पिता प्रतिदिन की दिनचर्याओं को संपादित करते हुए पूजा पाठ अपनी कुल मर्यादा के अनुसार किया करते थे। सकल रीति रिवाजों को माता पिता की वाणी पर विश्वास किया करते थे, परंतु आज तो महाराज किस पर विश्वास किया जाता है? माता पिता की वाणी पर विश्वास नहीं किया जाता। पहले पूजा पाठ में कुल मर्यादा में रीति रिवाज में विश्वास किया जाता था, परंतु आज तो पूजा पाठ क्या है? बोले प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल पर्यंत हाथों में फोनों को रखा जाता है। उन फोनों में नाना प्रकार के फेसबुक इत्यादि यूट्यूब को चला करके और अपने मन गढ़ंत वस्तुओं का दर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपने मन गढ़ंत वस्तुओं का दर्शन किया जाता है। टीवी देखा जाता है, सिनेमा देखा जाता है, फोनों का दुरुपयोग किया जाता है, और दोस्ती पार्टी को ही सबसे बड़ा पूजा पाठ समझा जाता है। नहीं समझा जाता? तो हम लोग बदले हैं कि नहीं बदले? पहले वाले ही हैं, दूसरे वाले हैं। बहुत अंतर इस देश के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। पहले भोजन को और भजन को एकांत में आप लोग करते थे। किस किस को? भोजन को और भजन को प्रायः एकांत में किया जाता था, कोई न देख ले। परंतु आज इन दोनों के ऊपर विपत्ति आ चुकी है। भोजन को भी दिखावे का साधन हमने बना लिया, और भजन को हमने सामने माला जप करना प्रारंभ कर दिया। कैसे करने लग गए? बोले सामने माला लेकर के बैठ जाते हैं और अंदर से गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों साहब? तो पहले हम लोग जब भगवान का भजन करते थे तो कोई हमको देख नहीं पाता था, अंदर वाली गुफा में बैठ करके माला का जप किया करते थे, और किसी को नहीं बताया करते थे कि मैंने इतने घंटे पूजा करी है। और आज यदि आपने 2 घंटा पूजा कर ली तो आप पूरा डिंडोरा फेरोगे कि मैंने 2 घंटा पूजा करके आया हूँ, तूने अभी तक क्या किया है? तो इस प्रकार की स्थिति संसार के अंदर दिखलाई पड़ रही है। भोजन को और भजन को यदि सावधानी पूर्वक रखोगे तो आपका पूरे का पूरा जीवन सावधानी पूर्वक रहेगा। इसलिए भाई शास्त्र कहते हैं, आपके ऋषि महर्षि कहते हैं कि भोजन को और भजन को सावधानी से करना चाहिए। एकांत में भोजन करोगे किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी और किसी की भावना विकृत नहीं होगी। इसलिए एकांत में भोजन का निर्माण और एकांत में भोजन करने की विधि शास्त्र के अंतर्गत बतलाई जाती है।
पहले महाराज दान जो किया जाता था वो दान एकांत में किया जाता था और दाहिना हाथ से दी गई वस्तु का ज्ञान बाएं हाथ को भी नहीं हुआ करता था। और आज दान कैसे किया जाता है? बोले वहां पे करके आते हैं और यहाँ बतलाना पड़ता है। यदि यहाँ नहीं बतलाया जाएगा, सुनाया जाएगा तो इतने लोगों को कैसे ज्ञान होगा कि हमने भी कुछ दान गौशाला के अंदर किया है। क्यों? इसलिए पहले दान का महत्व बहुत बढ़ जाता था और आज दान तो किया जाता है, पैसा तो बहुत अधिक दिया जाता है, परंतु जितने लोगों तक उस दान की प्रशस्ति सुनाई पड़ती है तब तक उसका पुण्य बटकर के राख हो जाया करता है। इसलिए दान करो तो कैसा करो? बोले गुप्त दान करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? गुप्त दान करना चाहिए। चाहे करोड़ों रुपया दे दो परंतु कोई हमारे नाम को न जान पाए, क्योंकि जितने यदि जिन जिनका नाम उच्चारण किया जाएगा सज्जनों, जहां तक वो आवाज जाएगी उतने लोगों में उस दान का फल बट जाएगा। और करना क्या चाहिए? गाना किसको चाहिए? अच्छी वस्तु का कर्म करने के बाद उसको नहीं गाना चाहिए, परंतु यदि हमसे कोई पाप कर्म हो जाए तो उसको जोर जोर से गाना चाहिए। मैंने चींटी को मारा है, मैंने चोरी करी है, मैंने माता पिता की पिटाई करी है। यदि आप ऐसा उच्चारण करोगे तो आपके पाप जल करके राख हो जाएंगे, परंतु हम हिंसा करके आ जाते हैं और अपने आप में चुप बैठ जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं कि मैंने ये पाप किया है। तो उसका फल क्या होता है? बोले पापों का पहाड़ बनता चला जाता है और पुण्य तो आपका तत्क्षण ही समाप्त होता चला जाता है, क्योंकि इधर आपने दान किया और इधर नाम लिया गया। तो दान करते ही पुण्य तो समाप्त और पाप करते ही पाप का पहाड़ बढ़ जाया करता है। आप पत्नी को भी नहीं बताते हो कि मैंने अमुक अमुक पाप किया है, मैं इस धन को चुरा करके लाया हूँ, कि इस धन को झूठ बोल करके लाया हूँ, कि इस धन को गले को रेंद करके लाया हूँ। ये पुरुष नहीं बताते हैं तो उसका फल क्या होगा कि आप ही लोगों का पाप बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इस संसार के अंदर जो विकृति बढ़ती चली जा रही है, पहले के लोगों में और आज के लोगों में बहुत सारा अंतर दिखलाई पड़ रहा है। पहले लोग बड़े प्रेम से भोजन को बैठ करके किया करते थे। कैसे करते थे? बैठ के थे तो खड़े होके कोनी करो नहीं हैं? और पशु कैसे भोजन करते थे? पशु कैसे करते हैं? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैठ करके करते हैं, क्योंकि कई जगह एक बात आई, धर्म में नहीं नहा पशु भी समाना। लोगों ने एक शब्द पकड़ा, बोले हम भी पशुओं के सदृश हैं। हम भी कैसे हैं? बोले पशुओं के समान हैं। बोले कैसे समान हैं? बोले इसीलिए समान हैं कि जैसे वो खड़े खड़े खाता रहता है, पीता रहता है और हकता रहता है, हम लोगों ने भी तादृश कर्म करना प्रारंभ कर लिया है। क्यों साहब? तो खड़े खड़े खाते हो और खड़े खड़े मूतते हो, तो ये क्या है? खड़े खड़े करके सब काम करोगे तो क्या कहलाओगे? पिशाच कहलाओगे। आप ही लोग पशु कहलाओगे। इसलिए पशु मत बनो, पशु की संस्कृति को त्यागो। इस पशु की संस्कृति से आप अच्छे नर नहीं बन सकते, और जब अच्छे नर नहीं बन पाओगे तो नारायण नहीं बन सकते, और नारायण नहीं बन पाओगे तो इस जगत में वंदनीय नहीं कहलाओगे। इसलिए त्यागो भैया इस संस्कृति को। जहाँ पर भी खड़े भोजन मिल रहा हो आप थाली को प्रेम से ले लेना और बैठ करके भोजन को खा लेना। और जो मैंने दूसरी बात कही, इससे देवता लोग रुष्ट हो जाया करते हैं। आपको मालूम नहीं है, खड़े होकर लघु शंका करने पर न जाने कितने जीव जल करके राख हो जाया करते हैं, मर जाया करते हैं। और उन जीवों के मरने से पूरी की पूरी हत्या का दोष आप लोगों को लगा करता है।
इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक लघु शंका को करो कि कहां पर लघु शंका करनी चाहिए, कहां पर नहीं करनी चाहिए। इसमें शास्त्र ही व्यवस्था किया करता है। पहले अपने शरीर का संशोधन हम पंचगव्य के माध्यम से किया करते थे। हम शरीर को जो धोया करते थे, किससे धोया करते थे? बोले इन बालों को धोने के लिए रीठे का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? रीठे का प्रयोग। इन बालों को धोने के लिए दही का प्रयोग माताएं प्रायः किया करती थी। बोले दही से क्या होता था? बोले जूं निकल करके बाहर आ जाया करती थी, गंदगी समाप्त हो जाया करती थी, बाल काले ही काले दिखलाई पड़ा करते थे, मुलायम भी सदा बना रहा करते थे। परंतु आज क्या कर दिया? बोले रंग तो हमको वैसा ही चाहिए, परंतु हमने उसका स्वरूप बदल दिया। स्वरूप को बदलते बदलते क्या किया? बोले यहाँ पर लगाने का दूसरी चीज, यहाँ लगाने की दूसरी चीज और यहाँ लगाने की तीसरी चीज। एक पहले अंदर की जो दुर्गंध थी, दुर्गंध के निकलने से क्या होता था? बोले पाप वासना समाप्त हो जाया करती थी। सर्वत्र भगवान ही भगवान का नाम लिया जाता था, भगवान का गुणगान किया जाता था। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता था? बोले वस्त्रों से नहीं, शरीर से सुगंध आया करती थी। किससे सुगंध आती थी? शरीर से सुगंध आती थी। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, जब पूतना मैया मरी है ना, पूतना मैया के मरने पर चंदन की जैसी गंध आ रही है। कैसी गंध आ रही? जैसे चंदन की लकड़ी को जब जलाया जाता है तो पूरे का पूरा वातावरण चंदन के सदृश बन जाया करता है। लोगों ने प्रश्न किया, इसने तो जीवन में पाप ही पाप किए, परंतु इस पाप के करने पर भी इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है? तो बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर दिया कि जिस माता का स्तनपान श्याम सुंदर ने किया हो, जिस समय श्याम सुंदर दुग्ध का पान करते हैं तो उस समय उसके अंतःकरण को परम पवित्र करते चले जाते हैं, उसकी पाप रूपी वासना समाप्त करते चले जाते हैं। और जब पापों की वासना समाप्त हो जाती है तो उसके शरीर से चंदन की गंध आया करती है। तो पहले हम लोग भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने से हम लोगों की पापों की वासना समाप्त हो जाया करती थी और हमारे अंदर से सुगंध आया करती थी। आज भी लोगों के शरीर से सुगंध आती है कि नहीं आती है? बोलो तो सही। बोले शरीर से तो भले ही ना आए, परंतु कपड़े से तो सुगंध आती ही आती है। क्योंकि उस कपड़े के ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया जाता है, वो परफ्यूम की सुगंध से पूरे का पूरा वातावरण एक दूसरे प्रकार का हो जाया करता है। परंतु कपड़े को निकाल के रख दोगे तो शरीर से तो सुगंध आने वाली है नहीं भैया। ये कपड़े की सुगंध बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। आपको यदि सुगंध निकालनी हो तो सुगंध आप अपने शरीर से निकालो। कहां से निकालो? अपने शरीर से निकालो। इसलिए भगवान का संकीर्तन हम लोगों को करना ही करना चाहिए। पहले शौचाचार की बड़ी महत्ता हुआ करती थी। हमारा बाहर का और अंदर का शरीर परम पवित्र होना चाहिए। और आज हमारे जीवन में आचार की बड़ी महत्ता है। बिना आचार के हम भोजन ही नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं? क्योंकि हमारी जीभ कैसी हो गई? बोले बहुत चटोरी हो गई। इस चटोरी जीभ को क्या चाहिए? बोले आचार चाहिए। किसका? बोले चाहे मिर्ची का हो, चाहे किसका हो? बोले नींबू का हो, किसी भी प्रकार का आचार हो। परंतु जब तक आचार नहीं होगा तब तक आज शास्त्रीय विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से किया जाता है। आज के मुहूर्तों को रविवार को ही मुहूर्त मान लिया जाता है। पंडित जी कहते हैं शुक्रवार को पूजा होगी और आप लोग कहते हो कि रविवार को कर दो। तो आप लोगों ने रविवार को मुहूर्त मानना प्रारंभ कर दिया। हमने अपने सुख सुविधा के अनुसार
ज्योतिष शास्त्र को बदलने का कार्य कर दिया, उसका नतीजा यह आया कि सर्वत्र अशांति ही अशांति दिखलाई पड़ रही है। पहले सज्जनों विवाह संस्कार वैदिक विधि के अनुसार किया जाता था, तो क्या होता था उसका फल? बोले उसका फल लक्ष्मी नारायण की तरह पूजा हुआ करते थे। चूंकि लड़के लक्ष्मी का स्वरूप धारण करते थे और वर किसका? बोले नारायण का स्वरूप धारण किया करता था, तो दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बना करते थे। और आज क्या हो गया? बोले आज तो जिस मुहूर्त को दिया जाता है उस मुहूर्त को नाचने में गंवा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे लोहे और लकड़ी का वेल्डिंग किया जाता है, लोहे और लकड़ी का वेल्डिंग जिस प्रकार से स्थायी नहीं टिक सकता, उसी प्रकार से शादी होकर के जाती है और दूसरे दिन लड़की कहती है कि मैं तो अपने घर जाती हूँ, तो उसी दिन उसका त्याग भी हो जाया करता है। यह है हमारी शास्त्रीय पद्धति। यदि शास्त्रीय पद्धति को आप नहीं जीवन में उतारोगे तो इस प्रकार के परिणामों को भोगना ही भोगना पड़ेगा। पहले कन्यादान हुआ करता था और आज युवती दान किया जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में शादी होती है? बोले 25 साल से प्रारंभ करते हैं और 30, 35, 40 वर्ष तक शादी की परंपरा चलती रहती है। 50 साल में तो मरना ही मरना है, 40 वर्ष की अवस्था में शादी करेंगे, 10 वर्ष के छोटे से बच्चे को छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे। उसका लालन और पालन भी हम भली भांति प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की सर्वत्र विसंगति हमारे देश के अंदर, संस्कृति के अंदर सज्जनों दिखलाई पड़ रही है। ये यद्यपि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं, इन शास्त्रीय व्यवस्थाओं को बतलाने वाले संत महंत बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए आप लोग आंखों को खोल करके और कानों को खोल करके सुन लो। ये जो पूरी की पूरी विकृति माने नशा आ चुका है, इस नशा को शांत करना हम सब लोगों का परम धर्म बन चुका है। बोलो प्रेम से आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। इस प्रकार से सज्जनों बहुत सारी विकृतियां दिन प्रतिदिन संसार के अंदर दिखलाई पड़ रही हैं और जिसका नतीजा आपको और हमको ही भोगना है। इसलिए महाराज जीवन में शास्त्रीय परंपरा को, शास्त्रीय विधि को उतारो। जो शास्त्र कहें, न हमारी बातों को सुनो, न ब्रह्मा की बातों को सुनो। किसकी बातों को सुनो? बोले जो शास्त्र कहे उसको सुनो। चूंकि शास्त्र कभी भी आपके कल्याण की बात ही बात करेगा। शास्त्र कभी भी आपके चेहरे को देख करके नहीं बोलेगा। शास्त्र जब बोलेगा तब आपका कल्याण करने वाली बात बोलेगा। जिन जिन लोगों ने शास्त्रों को जीवन में उतारा है उनका जीवन महक गया है, सुगंध से सुवासित हो गया है। अपने जीवन को महकाओ, अपने शरीर को सुगंध में बनाओ। उसी सुगंध में बनाने के लिए ये शास्त्र की व्यवस्था हम लोगों को जीवन में उतारनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर विकृतियां हैं वो विकृतियां समाप्त करने का कार्य करना चाहिए। जो जो अच्छे कर्म हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर जिन शुभ कर्मों को नहीं कर पा रहे हैं उनको भी अपने जीवन में उतारना ही उतारना चाहिए। ये प्रदेश, ये पावन वसुंधरा और इस पावन वसुंधरा पर उत्पन्न होने वाले साधारण लोग रहे। आप सब ऋषि और महर्षियों की संतानें हैं। स्मरण करो अपने ऋषियों को, स्मरण करो अपने महर्षियों को और उनके वचनों को। उन ऋषियों का स्मरण करते हुए, उन महर्षियों का स्मरण करते हुए और उनके आत्मीय वचनों को जीवन में उतार करके इस भवसागर से जाने की तैयारी करो। यही श्रीमद् भागवत का परम लक्ष्य हुआ करता है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, आज की जो भावी पीढ़ी है जिसको युवा वर्ग कहा जाता है, प्रत्येक युवा वर्ग, हम ऐसा नहीं कह सकते कि युवा वर्ग
संस्कृति से हट गया है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर बिल्कुल संस्कृति नहीं है, संस्कारों को नहीं अपनाता है। संस्कृति को वो भी अपनाता है, परंतु कैसी संस्कृति को? आप वाली संस्कृति को नहीं, अपितु मनमानी संस्कृति को। कौन सी संस्कृति? मनमानी संस्कृति को। आप प्रतिदिन से प्रातः काल स्नान करते हो, वो स्नान कब करता है? जब सूर्य उदित हो जाता है। वो कब करता है? सूर्य उदित हो जाता है। दो प्रकार के लोग संसार के अंदर होते हैं। एक सूर्य कुल में उत्पन्न होकर आते हैं और एक चंद्रमा के कुल में उत्पन्न होकर के आते हैं। समझ रहे हो? चंद्रकुली कौन है और सूर्यवंशी कौन है? अरे चंद्रवंशी सूर्यवंशी दो ही तो राजा हुए। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हुए और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हुए। तो आप में से कोई होंगे चंद्रवंशी? यहाँ पर भी कोई है क्या? अच्छा, आप अकेले हो? क्यों साहब, क्षत्रिय कोई नहीं है क्या? अच्छा, बहुत। सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने जिस जाति में जन्म लिया उनके भी वंशज यहाँ होंगे। लेकिन अस्तु, कौन चंद्रवंशी है और कौन सूर्यवंशी है? शास्त्र कहते हैं तारों के रहते समय, चंद्र के रहते समय जो स्नान कर लिया करते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। कब तक? सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं, और सूर्य के उदित हो जाने के बाद जो स्नान करते हैं वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो अब कौन से वंशी हो आप बताओ? कहना महाराज चंद्रवंश तो उड़ गयो, अब कौन सा वंश आ गया? बोले सूर्यवंश आ गया, क्योंकि सगरे के सगरे लोग ही सूर्योदय के बाद में स्नान किया करते हैं। तो देख लो, जब सूर्योदय वंश आ गया तो भगवान श्री राम की तरह हमको भी वनवास जैसा मिलना प्रारंभ हो गया। और यदि आप लोग चंद्रवंशी होते तो चंद्रमा से भी अमृत की प्राप्ति होती रहती और आप लोग भी आनंद की कक्षा में प्रवेश कर लिए होते। चंद्रवंशी होते। देखो, हम अकेले बोलते हैं तो आवाज वहां तक आती कि नहीं? पीछे नहीं आती होगी ना? क्यों सर? पीछे वाले ध्यान दें। आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, आ रही है। परंतु एक बात बताओ, जब हम बोलते हैं तो आवाज वहां तक जाती है, परंतु जब आप बोलते हो तो आवाज यहाँ तक क्यों नहीं आती है? हम तो अकेले बोल रहे हैं और आपका तो पूरे का पूरा समूह बोल रहा है।
तो आज का जो स्मरण है वो केवल यही नहीं रहना चाहिए, वो स्मरण यहाँ से इस लोक से उस लोक तक पहुँचना चाहिए। इसलिए जरा बोल करके दिखाओ कि हम लूण करण के वासी हैं। श्री वासुदेव गौशाला में बैठ करके श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं, जरा बोल करके दिखाओ पहले भगवान का संकीर्तन। अच्छा, यहाँ पुरुष नहीं रहते, सब माताएं हैं। क्यों साहब? सब माताएं हैं। माताओं का जय जयकार इस लोक और उस लोक दोनों लोकों में सुनाई पड़ता है। क्यों? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वाह। प्रातः काल के पावन पुण्य सत्र में बहुत सारी विलक्षण कथाओं को आप लोगों ने सुना। भगवान एक से अनेक हो गए और इतने अनेक हुए कि लाखों लोगों का उनका अपना ही परिवार दिखलाई पड़ रहा है। 16,108 इंटू 10 कितने हो गए? 16,108 को 10 से गुणा कर दो तो उतने तो उनके बच्चे हैं, और 16,109 को इनको जोड़ लो, इतना उनका केवल अपना परिवार है। अभी चाचाओं की अब ताऊओं की बात ही नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। इस विलक्षण लीला को देख करके स्वयं वेद भगवान की स्तुति करें, जिसको कहा गया कि श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा जिस परमपिता परमेश्वर की स्तुति की जा रही है, वंदना की जा रही है, वो स्तुति कोई साधारण नहीं होती, जिसको वेद स्तुति कहा जाता है। वेदों ने श्याम सुंदर भगवान के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत प्रार्थना कर दिया। क्या कहा? अद्भुत प्रार्थना करी और बड़ी विलक्षण प्रार्थना करी। परंतु एक बात निष्कर्ष के रूप में बतलाई, वो निष्कर्ष आपको बतला करके कथा को अग्रसर करेंगे कि तपन्तु तापहि प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्त यागैः विवदन्तु वादैः हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। चाहे आप कितना ही तप कर लेना, आपके मतलब की बात आ गई। क्या कर लेना? चाहे कितना ही मंत्र जप कर लेना, कितना ही स्वाहा कर लेना, कितना ही योग कर लेना, चाहे अग्नि का परपोटा लगा करके बीच में बैठ जाना। हमारी परंपरा में, साधुओं की परंपरा में अग्नि का परकोटा लगा करके तपस्या की जाती है। और वो भी कब? बोले बैसाख ज्येष्ठ के महीने में, जब भयंकर भगवान सूर्य तपते हैं, उसी समय साधु संत अग्नि जला करके, चारों ओर अग्नि जला करके बैठ जाते हैं। बोले क्या होगा? बोले भगवान मिलेंगे। और जब भयंकर सर्दी आती है, माघ का महीना, पौष माघ का महीना आता है, उस समय कंपाती हुई सर्दी में जल धारा किया करते हैं, बैठ जाते हैं जल के अंदर और 2-2, 4-4, 5-5 घंटा बैठना पड़ता है। तब जाके क्या होता है? बोले किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। परंतु शास्त्र कह रहे हैं
कि तपन्तु तापहि प्रपतन्तु पर्वता। कितना ही पंचाग्नि तक करो, चाहे आप पर्वतों पे चढ़ करके गिर जाने का प्रयत्न करो, ऊपर से गिर जाओ कि भगवान तू मिल जाए, चाहे कितने ही तीर्थों की यात्रा करो, चाहे आप कितना ही वेदांत के ग्रंथों का स्वाध्याय करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे शास्त्रार्थ करो, जब तक आप लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे तब तक ये चीजें भी कुछ करनी। कुंड के अंदर आहुति डालनी, क्यों पीछे पड़ रहे हो गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र के, क्यों पीछे पड़ रहे हो बेचारे प्रणव मंत्र के। उन सब को छोड़ करके हमको भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। जिस श्री कृष्ण के गुणगान के बिना इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जिनको जिस चीज का महत्व बतलाया गया है उसको भी समझें, और साथ साथ में जिनको कुछ ज्ञात नहीं है वे लोग भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें। यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार तो बोल ही सकते हो, नहीं बोल सकते? अब तो कोई शास्त्र की विधि नहीं है ना माताओं के लिए कि हमको कुछ आता नहीं है। अरे जितना आपको आता है इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको जितना आ रहा है वो बहुत आ रहा है, इसी से आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। परंतु आप लोग एक बात पर विश्वास न करके इधर उधर घूमते रहते हो। फिर क्या होता है? वैसे बोले जैसे कोल्हू के अंदर बैल घूमता रहता है, उससे कोई निष्कर्ष निकल करके बैल के लिए नहीं आता, उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन भी पूरा व्यतीत हो जाता है और सार निकल करके नहीं आता। इसलिए भैया क्या करो? बोले आप लोग भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करो, अथवा जो आपके गुरुजी ने आपको जिस भगवान के विषय में कुछ बतला रखा हो उस भगवान का नाम स्मरण करो, वही भगवान कृष्ण बन जाएंगे और वही कृष्ण वो देवता मन बन जाएंगे। परंतु करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। इस प्रकार से सज्जनों कहा कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल श्याम सुंदर के चरणों में ध्यान रखने की जरूरत है। जिन जिन साधकों ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है उन लोगों का आत्म कल्याण हुआ है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य निरंतर प्रिय सखा श्री उद्धव जी महाराज का संवाद आता है। उस संवाद क्रम में भगवान ने उद्धव जी महाराज से कहा, अरे उद्धव देखो, हम जिन जिन लीलाओं को संपादित करने के लिए यहाँ पर आए थे पूरी की पूरी लीलाएं अब हमने संपादित कर ली है। क्या कर लिया है? पूरी की पूरी लीलाएं अब हमने संपादित कर ली हैं। ये बड़ा विलक्षण समय आने जा रहा है। इसमें जो पूरा का पूरा यदुकुल है, ब्राह्मण देवता इनको शाप देंगे और शाप के कारण से सब जल करके अपने आप राख हो जाएगा। 13 दिन का पक्ष आने वाला है और ये नगरी भी नहीं बचेगी। ये जो विलक्षण द्वारिकापुरी का हमने निर्माण किया है ये द्वारिकापुरी भी नहीं बचेगी। बोले इसमें क्या होगा? बोले ये भी पूरी की पूरी प्रलयकालीन स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। बोले फिर? बोले हमको प्रभासक क्षेत्र में चलना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? प्रभासक क्षेत्र में चला जाना चाहिए। और उद्धव जी महाराज से भगवान ने कहा, देखो उद्धव हम तो अब जाएंगे। उद्धव जी ने कहा यदि आप चलोगे तो हम भी तो साथ में चलेंगे, हम अकेले नहीं रहने वाले। परंतु उद्धव जी महाराज को श्याम सुंदर भगवान ने मीठी वाणी में फंसा लिया और मीठी वाणी में समझाया बुझाया और समझाने और बुझाने के बाद में कहा, उद्धव यदि दोनों ही चले जाएंगे तो देखो ना बहुत सारा परिवार पीछे है, इस परिवार का कौन ध्यान रखेगा? इसलिए आप पूरे पूरे परिवार का ध्यान रखना। चूंकि मैं अपना पूरा धर्म आप लोगों को बतला करके जा रहा हूँ। उद्धव जी महाराज को संपूर्ण उपदेश किया। उसके बाद में
एक विचरण करते हुए कमलात्मा महात्मा ज्ञानी महापुरुष थे, जिनका नाम श्री दत्तात्रेय जी महाराज था। वो दत्तात्रेय जी महाराज से लोगों ने बहुत प्रकार के प्रश्न किए। उनसे कहा, प्रभु एक बात बताओ, मैंने सबको गुरु ही गुरु बनाया, क्या बनाया? संसार में मैंने किसी को नहीं सुनाया, संसार में मैंने सबकी सुनी। एक तो होता है सुनाने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला। तो सुनने वाला बड़ा है कि सुनाने वाला बड़ा है? बोलो आप लोग बताओ, कौन बड़ा होता है? अरे बोलो तो सही। सुनने वाला। परंतु हमारे दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि सुनाने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? बोले सुनने वाला बड़ा होता है, वो महान। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। बोले कपोत मीन हरिण कुमारी गजपन्नगहा। महाराज इस संसार में मैंने कपोत माने कबूतर को अपना गुरु बनाया। जैसे कबूतर अपने घर में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, आज यहाँ तो कल वहाँ, उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने घरों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने अपना कोई घर नहीं बनाया, बनाया कोई घर नहीं बनाया। और हम सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पैसा आते ही दो काम किया। व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा सा आया नहीं तो वो क्या करता है? बोले दो काम करता है। बोले सबसे पहले कच्चे घर को तोड़ करके पक्का घर बनाता है। क्या करता है? कच्चे घर को तोड़ेगा और पक्का घर बनाएगा। और दूसरा क्या करेगा? बोले जो रसोई हुआ करती है उस रसोई में नौकर को लाया जाता है। दो चीजें दिखनी चाहिए, एक तो भवन अच्छा दिखना चाहिए और दूसरा रसोई के अंदर नौकर दिखना चाहिए। जहां पर जिस घर में जिस रसोई में नौकर होगा, सज्जनों वहां पर कभी भगवान भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो परम पवित्र भावना है उस परम पवित्र भावना के साथ में नौकर कभी भोजन तो बनाएगा नहीं। वो अपना ध्यान रखेगा, वो दूसरे प्रकार की विचारधारा को रखेगा और उसी विचारधारा को रख करके भोजन का निर्माण करेगा। जैसा भोजन बनाएगा अन्न के अंदर वैसे ही वासना आएगी और वो क्रोध करते हुए उसने भोजन का निर्माण किया तो भोजन खा करके आप क्या करोगे? बोले आप भी क्रोधी हो जाओगे, आप क्रोधी हो जाओगे। भैया कितना ही पैसा आप लोगों के पास में बढ़ जाए, भोजन की रसोई को मत त्यागना। भोजन की रसोई में किसी को प्रवेश मत करने देना, आप चाहे कैसे हो, परंतु अपने हाथ से प्रेम भरी दृष्टि से भगवान का गुणगान करते हुए भोजन का निर्माण करना। ठाकुर जी भी भोजन को पाएंगे, आपके पति देवता भी ठाकुर जी को पाएंगे, आपके छोटे बच्चे भी प्रसादी को पाएंगे। उनके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी, किसी प्रकार की विकृति हमारे जीवन में न आए, उसके लिए शुद्ध भोजन की नितांत आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए भाई भोजन पर ध्यान देना। बोले मैंने मीन से रसासक्ति का त्याग सीखा। मीन माने मछली। जैसे मछली बिना रस के रहती है, उस बेचारी को क्या रस मिलेगा? उस मछली को किस प्रकार का रस मिलेगा? बोले किसी प्रकार का नहीं। गंगा जी में रहती है तो गंगा जल का रस पान करती है, यमुना जी में रहती है तो यमुना जल का पान करती है। दूसरा रस उसने सीखा ही नहीं कि खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है। बहुत सारी चीजों से बहुत सारी चीजों को सीखा, पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से, आकाश से, काल से, दिक से, आत्मा से, मन से। दत्तात्रेय जी महाराज सबको गुरु मानते हुए
सबको बड़भागी मान रहे हैं और बड़भागी मानते हुए कोई ना कोई गुण इन्होंने पूरी प्रकृति से प्राप्त किया है। हम भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में आपको लगता हो इनके पास कोई अच्छी वस्तु है, उस अच्छी वस्तु को लेने का प्रयास करना चाहिए। खराब से खराब व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई एक अच्छी चीज अवश्य हुआ करती है, उस अच्छी चीज को ले लो और बुरी चीज को उसी के पास तक रहने दो। यही मनुष्य की मनुष्यता हुआ करती है। आगे चलकर सज्जनों, बहुत सारे धर्म के उपदेश यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्संग क्या करता है? क्या करता है सत्संग? बोले सत्संग आपकी दृष्टि को बदल देता है। सत्संग जीवन का जब कल्याण करता है तो कैसे करता है? बोले सत्संग सबसे पहले आकर के संसार को नहीं बदलता, आपकी दृष्टि को बदलता है। जिन जिन लोगों ने सत्संग का गुणगान किया, सत्संग को सुना, सत्संगी कहलाए, तो क्या वे लोग संसार को बदल पाए? भगवान श्री राम जी महाराज अपने पिताजी का संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं? और क्या रावण की बुद्धि को बदल पा रहे हैं? रावण की बुद्धि को बदला? यदि बुद्धि को ही बदलना होता तो इस वनवास की भी जरूरत न पड़ती, उनको भी कर्म करना पड़ा। परंतु गीतराज जटायु जी महाराज कितने धन्य हैं। कौन धन्य हैं? जो सौभाग्य दशरथ जी महाराज को प्राप्त नहीं हो पा रहा, वह सौभाग्य आज मांस को खाने वाला मांस भोजी, असंख्य असंख्य पापों को माने मांस का भोजन करने वाले गीतराज जटायु जी महाराज को वो परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो परम सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त हो पाता। आज उस गीतराज जटायु जी महाराज को के दिव्य शरीर को लेकर के भगवान श्री राम ने उसको अपनी अंक में, अपनी गोद में और अपने हाथों से लहू लुहान उसके पंखों को अपने हाथों से प्रक्षालित करने का कार्य किया है, साफ करने का कार्य किया है। इधर यदि भगवान पक्षपात करते, भगवान यदि घृणा करते, तो सज्जनों शायद उस गीतराज जटायु जी महाराज को अपनी गोद में स्थान नहीं देते। परंतु वो आप जिस अवस्था में हो, आप जिस स्थिति में हो, आपने यदि सत्संग को प्राप्त किया है, तो सत्संग को प्राप्त करने का मतलब है कि आपकी दृष्टि बदल जानी चाहिए। अभी तक हम संसार में क्या देख रहे हैं अलग छोड़ो, परंतु सत्संग को प्राप्त करने के बाद में सृष्टि नहीं बदला करती, तो हम भी पूरा संसार में हमारी नजर में तो ब्रह्म के सदृश ही माना जाएगा। बोलो आनंद तत्व श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो सत्संग पूरी दुनिया को नहीं बदलता, अभी तुम अपने को बदलने का कार्य किया करता है। यह बात बतलाई है। इसके बाद में धारणा के साथ सिद्धियों का वर्णन बतलाया है, दिव्य विभूतियों का वर्णन बतलाया है, ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं इनको बतलाया है, गृहस्थ जीवन कैसे भोगना चाहिए यह बतलाया है। थोड़ी सी चर्चा करते हुए कथा का विराम करेंगे। गृहस्थ जीवन का मतलब है गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः।
गृह माने घर में जो निवास करते हैं उनको गृहस्थ कहा जाता है। घर में रहने वाले सभी गृहस्थी कहलाते हैं। गृहस्थी लक्ष्मी नारायण का रूप हुआ करते हैं। चारों वर्णों की रक्षा करना इनका परम धर्म हुआ करता है। केवल मनुष्यों की रक्षा करना, केवल मनुष्यों के खान पान की व्यवस्था करना, सकल सृष्टि के कल्याण की भावना यदि कोई जीव कर सकता है उसी को संसार में मनुष्य कहा जाता है। इसलिए मनुष्य के स्कंद बड़ी मजबूत होने चाहिए और उसका हृदय विशाल होना चाहिए। हृदय विशाल का मतलब है आप सिंह को भी जाकर के दूध पिला सको, भोजन खिला सको। संसार में कितने जीव हैं जो प्रतिदिन सिंहों को भोजन कराते होंगे,